दो मिनट में देश, दुनिया, खेल और मनोरंजन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात देश की खबरों की। पीएम पद का उम्मीदवार बनने के बाद मोदी आज पहली महारैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी पूर्व सैनिकों की एक रैली में भाषण देंगे। इस रैली में सेना के रिटायर्ड अधिकारी हिस्सा लेंगे। रैली में पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह भी मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। नरेंद्र मोदी बीजेपी चुनाव प्रचार कमेटी की कमान छोड़ने वाले हैं, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया कि चुनाव प्रचार कमेटी की कमान संभालेगा कौन। मोदी की इस कुर्सी के दो दावेदार सामने आए हैं। पहला दावेदार लोकसभा में विपक्षी नेता सुषमा स्वराज और दूसरे दावेदार हैं राज्यसभा में विपक्षी नेता अरुण जेटली। सूत्र बताते हैं कि सुषमा स्वराज का नाम चुनाव अभियान समिति के चेयरपर्सन पद के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। पहला दावेदार लोकसभा में विपक्षी नेता सुषमा स्वराज और दूसरे दावेदार हैं राज्यसभा में विपक्षी नेता अरुण जेटली। सूत्र बताते हैं कि सुषमा स्वराज का नाम चुनाव अभियान समिति के चेयरपर्सन पद के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना चेहरा बना लिया, लेकिन कांग्रेस किसी को पीएम पद के लिए अपना चेहरा नहीं बनाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने इशारा किया है कि वो राहुल के नाम का ऐलान नहीं करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कोई तुलना नहीं हो सकती। निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह के बयान को लेकर बवाल मच गया है। एपी सिंह ने कहा कि अगर उनकी बेटी या बहन बॉयफ्रेंड के साथ देर रात घूमती तो उसे जिंदा जला देते। विवादास्पद बयान देने वाले वकील एपी सिंह पर बार काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। 20 सितंबर को दिल्ली बार काउंसिल की बैठक बुलाई गई, जिसमें एपी सिंह के बयान को लेकर चर्चा होगी और तय होगा कि उन पर क्या कार्रवाई की जाए। सीएम अखिलेश यादव के साथ एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी आज जा सकते हैं। हालांकि अफसरों ने अखिलेश के लिए दौरे पर जाने के लिए मनाही की है, लेकिन वो फिर भी जाने वाले हैं। मुजफ्फरनगर में हालात सामान्य होने के बाद अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वहां का जायजा लेने के लिए सोमवार को जाएंगे। अगले हफ्ते सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मुजफ्फरनगर जाकर हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने वाले हैं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को एनआईए की टीम बिहार के दरभंगा लेकर पहुंची। भटकल जिस घर में रहा उसे वहां ले जाया गया। घंटों पूछताछ हुई। भटकल की निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण अब से थोड़ी देर बाद ओडिशा के व्हीलर द्वीप से किया जाएगा। और अब खबरें दिल्ली एनसीआर से। आज जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आएंगे। यहाँ एसएफआई और आइसा के बीच में मुकाबला है, लेकिन एनएसयूआई और एबीवीपी के भी उम्मीदवार मैदान में हैं। जेएनयू में 8 उम्मीदवार, अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 6 महासचिव और 3 संयुक्त सचिव पद के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने बाजी मारी है। एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि 1 सीट एनएसयूआई के उम्मीदवार को मिली है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अमन अवाना ने बाजी मारी। उन्होंने एनएसयूआई के विशाल चौधरी को 1,500 से भी ज्यादा वोटों से हराया। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर एबीवीपी के उत्कर चौधरी और सह सचिव के पद पर एबीवीपी के राजू रावत ने जीत हासिल की, जबकि सचिव पद पर एनएसयूआई की करिश्मा ठाकुर ने कब्जा किया। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक एनआरआई के मर्डर से सनसनी फैल गई। 20 साल का अनमोल कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क से दिल्ली आया था। बताया जा रहा है कि डिनर पार्टी में उस पर हमला किया गया। पुलिस मामले की जांच करेगी। दिल्ली में पुलिस की धौंस और धक्का एक शख्स की मौत की वजह बन गया। यहां पुलिस वालों पर आरोप है कि चेकिंग के दौरान उन्होंने एक शख्स को इतना जोरदार धक्का दिया कि गिरने से उसकी मौत हो गई। पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक ट्रैवल एजेंट से 2.5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। गुरमीत सिंह नाम के शख्स बैंक से रुपए निकालकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में 2 बाइक सवार अपराधियों ने बंदूक के बल पर गुरमीत से रुपए ले लिया और मौके से फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। साइट पर काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि वक्त पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हुई है। लापरवाही से नाराज मजदूरों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। गाजियाबाद में दिल्ली के एक कारोबारी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। और अब खबर महाराष्ट्र से। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक 20 साल की लड़की के साथ हो रही छेड़छाड़ का जब उसके भाई ने विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। पीड़िता के मुताबिक इलाके के मंचले 1 महीने से उसे परेशान कर रहे थे। जब उसके भाई ने इसका विरोध किया उसे बुरी तरह से पीटा गया। घायल स्थिति में रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 साल की मासूम से बलात्कार का मामला सामने आया। स्कूल बस के क्लीनर पर मासूम से रेप का आरोप लगा है। लोगों ने बस मालिक के दफ्तर और बस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपी क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है।
मुंबई में चेन स्नेचिंग की वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाश छीना झपटी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये घटना गोरेगांव की है, जहां एक बदमाश ने पता पूछने के बहाने चेन छीन ली और फरार होने में कामयाब रहा। मुंबई के नाला सुबारा में एक बैंक के एटीएम में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शातिर लुटेरों के गिरोह ने खुद को एटीएम मैकेनिक बताकर पैसे निकालने आए लोगों के पैसों की ठगी कर फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने का दावा किया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मुंबई में मुंबा देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उन्हें चुनरी भेंटकर सम्मानित किया। मुंबई के गोरेगांव में कालकाजी नगर मित्र मंडल ने ड्राई फ्रूट्स की गणपति की प्रतिमा को स्थापित किया है। 15 फीट की ऊंची इस प्रतिमा में बादाम, काजू, मुनक्के, इलायची का इस्तेमाल किया गया है। गणपति की इस मूर्ति को बनाने में 10 दिन का वक्त लगा। ड्राई फ्रूट से गणपति की मूर्ति को स्थापित किया गया। गोरेगांव में इस गणपति की महिमा को देखने के लिए कई लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। वहां भक्तों का तांता भी देखने को मिला। ड्राई फ्रूट से दरअसल गणपति की इस प्रतिमा को तैयार किया गया था। और अब खबर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ी। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों पर अंकुश लगा लिया भले ही गया हो, लेकिन इस शामली में एक बार फिर से तनाव फैल गया है, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। मामला फुगाना गांव का है, जहां एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों पर गोली चला दी। पुलिस ने गांव में दबिश देकर कई युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रतनपाल पवार ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। रतनलाल ने मुलायम सिंह पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों से भटक चुके हैं। 84 कोसी परिक्रमा से पैदा हुई गर्माहट अभी ठंडी भी नहीं हुई कि वीएचपी ने एक और यात्रा का ऐलान कर सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। यात्रा अयोध्या में होने की बात कही है, जिसमें दक्षिण भारत के साधु भी शामिल होंगे। लखनऊ के गोमती नगर में बैंक में पैसा जमा कराने पहुंची एक महिला टप्पेबाजों का शिकार हो गई। गाड़ी के पास खड़ी शाहीन नाम की महिला को एक शख्स ने गाड़ी से डीजल निकालने की बात कही। शाहीन का ध्यान जैसे ही दूसरी तरफ गया, वो शख्स पैसे लेकर गायब हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लखनऊ में विधानसभा के सामने कई दिनों से धरने पर बैठे कुंडा हत्याकांड में मारे गए प्रधान नंदे सिंह के परिवार ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते आत्मदाह से रोक लिया। पूरा परिवार सीएम से न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरठ के एक कार बेकाबू होकर गंग नहर में गिर गई, जिससे एक परिवार के 7 लोग नहर में डूब गए। अभी तक 4 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 3 लोगों का कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि ड्राइवर ने कार से कूदकर खुद की जान बचा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के बड़ा इलाके में एक चलते सीएनजी ऑटो में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ऑटो को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे ड्राइवर समेत 4 लोग वक्त पर निकलने में कामयाब रहे। केदारनाथ में 11 सितंबर को सरकार की तरफ से पूजा की शुरुआत किए जाने के बाद अब आम लोग भी पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई पंडित पुरोहितों ने हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना की। खबर अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष चरणदास महंत ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हर गरीब को चावल मुफ्त दिया जाएगा। इतना ही नहीं, धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाकर 2 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। चुनावी साल होने की वजह से कांग्रेस यहां लोगों के सामने वादों का पिटारा खोलने में लगी है। छत्तीसगढ़ में चुनावी हलचल के बीच में बीजेपी टिकटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची में लगी है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम को लेकर आखिरी फैसले तक पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी तक महज 4 नामों की सूची ही तैयार कर पाई है। बाकी के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में अभी ऊहापोह की हालत बनी हुई है। रायपुर के अभनपुर में किसान सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने रमन सिंह सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को अपना छत्तीसगढ़ दौरा Z+ सुरक्षा में करना चाहिए, नहीं तो कब रमन सिंह ब्रह्मास्त्र चला दे, भरोसा नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंचायत भवन भैंसों का तबेला बन चुका है। बिजावर विधानसभा इलाके में साल 2001 में 1,75,000 की लागत से बने इस भवन की फिनिशिंग का काम बाकी रह गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें काम आगे नहीं बढ़ा।
छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले के जंगल कोना गांव में नेताओं और जनप्रतिनिधियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। लोगों ने गांव में बिजली नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इस गांव के लोगों ने कहा है कि चुनाव के वक्त उन नेताओं को उनकी खूब याद आती है और एक एक करके वोट के लिए दरवाजे भी खटखटाए जाते हैं, लेकिन जब काम का वक्त आता है तो सबके सब गायब हो जाते हैं। ऐसे में गांव वालों ने फैसला किया है कि यहां सभी पार्टियों के नेताओं की एंट्री ही बंद कर दी जाए और चुनाव का बहिष्कार किया जाए। यहाँ नेताओं की एंट्री पर साफ तौर पर बैन लगा दिया है। दरअसल गांव में बिजली न होने से लोग परेशान हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ किसी भी नेता की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि चुनाव के वक्त तो वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब काम का वक्त आता है तब लोगों को भूल जाते हैं नेता।